गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एक बड़े इम्पॉर्टेंट इशू पर। वो इशू है कि कई बार हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है, सक्सेस की तरफ हमें जाना होता है, लेकिन हमको कुछ चीज़ों को छोड़ने में कष्ट होता है। ठीक है, ये चाहे कोई ऐसे रिलेशनशिप है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपको दिक्कत दे रहे हो के, या कोई और भी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। और कई बार जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कोई काम कर रहे हैं कहीं पर, हमें लगता है कि यदि हमने वो छोड़ के यहाँ गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा और हम पता नहीं आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे हम। ठीक है, तो कई बार सक्सेस के पाथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप बिल्कुल डेडिकेटेड है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी लक्ष्य के लिए, तो आपको उन संबंधों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा जो आपके पैरों में बेड़ियाँ डालते हैं, आगे बढ़ने से आपको रोकते हैं। ठीक है, जो इतना अधिक टाइम डिमांड करते हैं कि आप सक्सेस तक नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब तक सामने वाला व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक हम सफलता से दूर रहेंगे। क्या होगा कि जो सफलता के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है और उस सफ़र में हमको जो है कॉपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हमें जो है वो रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक बार की बात है कि जो रामकृष्ण परमहंस थे, उनके पास एक बड़े अमीर व्यक्ति, एक सेठ थे किसी नगर के, वो पहुंचते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि बाबा, मैंने बहुत पैसा कमाया हुआ है, बहुत कुछ मेरे पास में है और मैं अब आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे आपसे कुछ ज्ञान मिले। तो रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि आपका स्वागत है। फिर वो सेठ जी जो है वो अपना पास से एक उस समय काफ़ी सारे सिक्के, सोने चांदी के सिक्के चला करते थे, तो वो सिक्के थे वो काफ़ी सारे, वो सिक्के ला के उनको देते हैं। वो कहते हैं भाई देखिए, ये मैं आपके लिए गोल्ड कॉइन्स लाया हूँ, ये थैली आपके लिए। तो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं भैया, हमको ये नोट रुपया थे, ये सिक्के विक्के का हमें जो है वो कोई मोह नहीं है, तो हमको नहीं चाहिए। तो वो बोलते हैं नहीं, सेठ जी बोलते हैं कि नहीं भाई, हम आपके लिए इतनी दूर से लेकर आए हैं और मेरा मानना है कि गुरु को कुछ दिए बगैर जो है ज्ञान नहीं मिलता है, तो आप इसको ले लीजिए। तो उनकी बात सुनकर रामकृष्ण परमहंस जो है वो सिर हिलाते हैं और उनसे वो थैली ले लेते हैं। और वो थैली में कई सारे सिक्के होते हैं, गोल्ड कॉइन होते हैं। और वो थैली लेने के बाद रामकृष्ण परमहंस उनको वापस से वो थैली देते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, नदी में जाओ, यहाँ पास में नदी है, वहाँ जाके सारे सिक्के तुम डाल के वापस आ जाओ। ठीक है, अब वो सेठ जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई इतना सारे गोल्ड कॉइन है, बड़ी कीमती है, और ये रामकृष्ण परमहंस बोल रहे हैं कि जाओ नदी में डाल के आ जाओ इसको। तो सेठ जी को थोड़े पशुपेश में होते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं भाई ये मेरा धन है, मैंने तुमसे ले लिया, मेरा धन है, आप जाके डालाओ इसको। तो अब वो सेठ जी नदी के पास जाते हैं, है ना, काफ़ी देर तक, कई घंटों तक लौट के नहीं आते हैं। तो वो रामकृष्ण परमहंस अपने सेवक को भेजते, देख क्या भाई सेठ जी क्या कर रहे हैं। जब वो सेठ जी को देखने आता, देखता भाई सेठ जी जो है वो दुखी मन से नदी के पास एक चट्टान पर बैठे हुए हैं और एक एक करके सिक्का जो नदी में फेंकते जा रहे हैं। ठीक है, पर दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, और हर सिक्का फेंकने में उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है। जब वो लौट के आते हैं तो रामकृष्ण परमहंस उनको बतलाते हैं कि देखिए, इतने घंटे आपको लग गए उस सिक्कों से मुक्ति पाने में, तो जो हमारे आसपास का मोह है, जो मायाजाल है, उससे मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है, उसमें वक्त लगता है कई बार के। उससे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि आप एक झटके में उसको भूल जाएं। आप एक झटके में आप वहाँ से स्केप कर जाएं आप, और आप अपने नए लक्ष्य पर टारगेट करें। यही एकमात्र तरीका, क्योंकि ग्रेजुअली आप उससे लीव नहीं कर सकते। ग्रेजुअली लीव करेंगे तो आपने समय का क्षरण करेंगे, टाइम को आप बर्बाद करेंगे आप। ये रामकृष्ण परमहंस की लर्निंग थी। और ऐसा ही एक किस्सा हमको मिलता है रामायण के अंदर कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब राजा दशरथ हैं, उनकी जो बीच वाली रानी केकई हैं, उन केकई ने जो है वो अपने बेटे के लिए राज मांगा, भरत के लिए उन्होंने राज मांगा और कहा कि भाई हमारे बेटे को राज मिले, और आपने जो 2 वचन दिए थे वो 2 वचन मेरे को चाहिए। एक तो भरत को राम जो है वो आपको अयोध्या का राज देना पड़ेगा, और दूसरा आपको जो है जो राम को आपको जो है वनवास देना पड़ेगा। अब ये सारी घटना, मतलब ये जो है हुआ, जो केकई ने जो अपने जो हस्बैंड थे राजा दशरथ, उनसे उन्होंने जो 2 वचन मांगे, 2 वर मांगे, ये मांगे उन्होंने मिडनाइट में, आदि तकरीबन रात का 2 या 3, रात का 1 या 2 बज रहा होगा, कि मिडनाइट की बात है। अब इस बात को लेकर जो है वो राजा दशरथ ने फिर राम को जो है उनको खबर कराई। उन्होंने भगवान राम को मालूम चला, उनको रात को जो है वो 1 बजे या 2 बजे रात को, उनको रात्रि के पहर में उन्हें मालूम चल चुका था कि मुझे वनवास दिया गया है। और उन्होंने फिर प्लान किया कि मैं अब इसमें मेरे पिताजी का वचन है तो उसमें मैं विलम्ब नहीं करूँगा, मैं अर्ली सुबह तड़के सुबह में निकल जाऊँगा, वन के लिए मैं प्रस्थान कर जाऊँगा। ठीक है,
उन्होंने भगवान श्री राम ने वक्त नहीं लगाया सोचने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, ये वचन है तो वचन की मर्यादा रखना जो है वो मेरा धर्म है, तो मैं सुबह मॉर्निंग निकल जाऊँगा। तो अपनी माँ कौशल्या से मिलने जाते हैं वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग के। माँ कौशल्या को ये सारी घटना मालूम चलती तो बड़ी दुखी रहती हैं। तो उनसे जाकर भगवान श्री राम ये बोलते हैं कि माँ, मैं वन के लिए जा रहा हूँ और मेरे पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। क्या बोलते हैं वो? ये नहीं बोलते हैं कि वनवास दिया है, वो बोलते हैं मेरे पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, किंगडम ऑफ फॉरेस्ट, वन का राज्य दिया है। और वहाँ पे बहुत सारे मोर हैं, वहाँ पर बहुत सारे जो है वो जानवर हैं और बहुत ही प्राकृतिक अच्छा सा जो है वहाँ पर जो है वो वातावरण है। और मैं उस जगह पर जाकर साधना भी करूँगा और मैं उस वन के राज्य को भी संभालूंगा, तो मुझे माँ आज्ञा दे। उनके ये वचन सुन के कौशल्या उनको रोक भी नहीं पाती हैं और जो है वो वन में चले जाते हैं। तो इससे क्या सीख मिलती है? मतलब एडवर्स कंडीशन को, विपरीत परिस्थिति को भी कैसे लिया भाई। वाई हम एक व्यक्ति को क्यों हम गॉड का दर्जा दे रहे हैं, क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि उनके कर्म हमको बताते हैं, रास्ते पे चलने का राह बतलाते हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो उस एडवर्स कंडीशन को भी उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि मुझे वनवास नहीं मिला, मुझे वन का राज्य मिला है मुझे, ठीक है। और दैट काइंड ऑफ साइकोलॉजी, जैसे हम पढ़ने बैठते हैं, हमें लगता है कि अरे बड़ा भारी कष्ट है, 1 साल तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो हमको ये करना पड़ेगा। नहीं, आप ये सोचिए उसको कि दिस इज़ द ईयर टू मेक माई करियर के, यानी ये जो कुछ महीने हैं, ये महीने मेरी ज़िंदगी में जो है वो बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। ये पूरी लाइफ को जो है ट्विस्ट कर दें, मोड़ देंगे पूरी लाइफ को के, यानी आपको एक अननोन से आपको एक नोन व्यक्ति बनने में हेल्प करेंगे। तो आपको वो जो महीने होंगे, जो कष्ट के महीने होंगे, जहाँ जमकर प्रयास करना पड़ेगा, वो देखते देखते गुजर जाएंगे। तैयारी भी आपकी जो है वो अच्छे से होती रहेगी। समय को बर्बाद मत कीजिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए और अपनी मंजिल का सम्मान कीजिए कि वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पहुँचने के बाद में आपको अचीव होगा, कुछ आपको मिलेगा, यानी आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, या आप आईआईटी की तैयारी करें तो आप आईआईटीएन बन जाएंगे, अपने अपने पसंदीदा कॉलेज में पहुंच जाएंगे, पसंदीदा कैंपस आपको मिलेगा के, और आपको जो है अच्छी जगह जॉब करने का मौका मिलेगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अधिकारी बन जाएंगे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं आप अपने सिलेक्टेड अच्छे बैंक में काम करें। मतलब वॉट एवर आपका कोई भी गोल हो, उस गोल को हमेशा ये समझिए कि वो लाइफ चेंजिंग इवेंट है। उठ के जैसे हम बोलते हैं ना कि देयर इज ए इवेंट, एक घटना घटती है, उस घटना सब कुछ बदल जाता है। तो वो जो क्रिटिकल इवेंट है ना, उस इवेंट के लिए हमको समर्पित होना पड़ता है, समय को देना पड़ता है। और वो चीज़ें जो हमें वहाँ तक पहुँचने से रोक रही है ना, उनको एक झटके में छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दीजिए? एक झटके में। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा ना कि यदि आप लगे रहे उस मोह को रखे रहेंगे संभाल के, तो धीमे धीमे आपको वक्त तो लगेगा, छोड़ना तो पड़ेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक झटके में छोड़ना है आपको। दूसरी बात है कि जो कष्ट का सफ़र है उस दौरान, उस सफ़र को आपको अच्छे नज़रिए से देखना है। जैसे श्री राम जब राम निकले थे अपने घर से वन के लिए, तो वो भगवान श्री राम नहीं थे। उस समय तक रावण का वध नहीं किया था उन्होंने। बहुत सारी घटनाएं के जो उनके वहाँ वन में पहुँचने के बाद शुरू होती हैं। एंड एक्चुअल स्टोरी ऑफ रामायण बिगिंस जब वो वन में पहुँचते हैं, वहाँ से कहानी शुरू होती है, ठीक है। जब वो रावण पे जीत हासिल करते हैं, वहाँ से कहानी स्टोरी शुरू होती है। तो एक्चुअली में जो क्लाइमैक्स जब भी होता है ना, उस क्लाइमैक्स के पहले हीरो को एक एडवर्स कंडीशन से गुजरना पड़ता है। आप वो हीरो हैं, तो आपको जो कष्ट, जो प्रॉब्लम होती है ना, वो समझ लीजिए कि यही आपको क्लाइमैक्स में विनर बनाएगी। जीतता तो हीरो ही है आखिर में, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि एक अच्छी फिल्म है, एक हिट फिल्म है, तो लास्ट में हीरो ही जीतेगा। समझ गए ना? ऑल दी बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।